नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आप सभी को बताते चले कि ये जो अभी आप सामने परिदृश्य देख रहे हैं, ये तमाम महिलाएं इतनी कड़ी धूप में मौन जुलूस लेकर निकली हैं। आक्रोश है इन सभी के अंदर में, क्योंकि जिस तरीके से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को मां को जो गाली दिया गया जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा, और ये सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। इस तरीके से किसी भी कार्यकर्ता की इतनी हिम्मत नहीं हो जाएगी कि मंच पर चढ़ के माइक पे प्रधानमंत्री या किसी भी माननीय व्यक्ति को गाली गलौज करे। और वो तो प्रधानमंत्री हैं, हमारे पूरे देश की इज्जत उनके हाथों में है, और वो पूरे देश के लिए जी जान लगाकर जब काम करने में लगे हुए हैं, इस तरीके में इस राजनीतिक स्तर को इस तरीके से गिरा दिया गया है। राजनीतिक उन्माद में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि अब माँ के गाली गलौज पे उतर आए हैं। अब माँ बहन की गाली गलौज चल रही है राजनीति में, और आप इसका असर अलग अलग माध्यम से देख भी रहे हैं कि किस तरीके से, हालांकि जिस व्यक्ति के द्वारा गाली गलौज की गई थी उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सभी देश के जितने भी लोग हैं, बिहार के लोग हैं, मिथिला के लोग हैं, दरभंगा के लोग हैं, सभी लोगों में आक्रोश है। इस बात का आक्रोश है कि जिनके पार्टी के लोगों के द्वारा अपमाननीय गाली गलौज, इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया गया, टीका टिप्पणी की गई, उन सभी पार्टी के सुप्रीमो चुप हैं, खामोश हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। और इस बात का विरोध लगभग पिछले कई दिनों से अलग अलग माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, भाजपा के महिला मोर्चा के माध्यम से, युवा मोर्चा के माध्यम से, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और भाजपा के विरोध प्रदर्शन के अलावा कई एक ज़मीनी स्तर से जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनका भी विरोध सामने देखने को मिल रहा है। और ये सभी लोग यही चाह रहे हैं कि जिस तरीके का घृणित काम किया गया है उसके लिए माफ़ी मांगी जाए, और आगे से इस सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, और सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि इस तरीके की घटना दुर्घटना दोबारा कोई भी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी भी माननीय व्यक्ति के लिए टीका टिप्पणी नहीं किया जाए। यहाँ उपस्थित जितनी भी महिलाएं हैं वो काला साड़ी पहनकर विरोध प्रदर्शन के लिए भरी धूप में निकलकर जुलूस में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, और क्या कुछ कह रही हैं, आइए हम सुनते हैं। आज हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं और उनके विरोध में मिथिला की बेटी और बिहार की बेटी कहना चाहते हैं, मिथिला की एक एक माँ को जो गाली पड़े हैं वो बिहार की बेटी और मिथिला की बेटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मिथिला की पावन भूमि है, माँ जानकी, माँ सीता की भूमि है, और इस माँ जानकी की पवित्र भूमि पर राहुल जी और तेजस्वी जी के द्वारा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत माता पूज्य माता जी को वो उन्होंने अपने राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा जो अभद्र गाली दिया, वो एक माँ का अपमान है। वो एक माँ का अपमान नहीं, पूरे देश की माँ का अपमान है, बिहार की हर बहन का अपमान है, हर माँ का अपमान है, और बिहार की हर बेटी का अपमान है। तो ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और ये नहीं सहेगा बिहार। आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पटना के बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास गए हैं चरण में, लेकिन जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बाबा भीमराव अंबेडकर का बार बार अपमान किया, उनको भारत रत्न तक नहीं लेने दिया था, और जो सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने सम्मान दिया है। और वो जब भूल गए, जब लालू जी अपने पैर के नीचे भीमराव अंबेडकर को रखे थे, तो वो जो कुकृत्य किए हैं, जो देश की माँ को शर्मसार करने का काम किया है, देश की बहन को शर्मसार करने का काम किया है, और देश की बेटी को शर्मसार करने का काम किया है, तो इसका करारा जवाब मिलेगा। राहुल जी और तेजस्वी यादव जो इन्होंने माँ शब्द का अपमान किया, मुझे लगता है
कि चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई किए थे, इसलिए माँ की ममता का ज्ञान नहीं है, माँ के आशीर्वाद का ज्ञान नहीं है और माँ की क्षमता का ज्ञान नहीं है। इसलिए सरेआम अपने यात्रा के दौरान उन्होंने माँ को गाली दिलवाया और ऐसा गाली दिलाया जो मैं और आप सुन नहीं सकते हैं। आज बिहार और देश की मातृशक्ति के हृदय में आग उबल रहा है, प्रतिशोध की भावना धधक रही है और इस प्रतिशोध का बदला और माँ का अपमान दो अपने हृदय में बसा करके रखी है। और आने वाले समय में जो 2 महीने के बाद चुनाव है तो राजद और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, जमानत जब्त होगा। बिहार की जनता तो ऐसे ही नकार चुकी है राहुल और तेजस्वी को, फिर वो रोड पर सर्कस दिखाने चल रहे हैं। रोड पर वो गाली गलौज की यात्रा निकाल रहे हैं और माँ बहनों को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। ये कौन सा राजनीति है, ये कौन सा देश भावना है, बताइए। इसीलिए बिहार की संपूर्ण मातृशक्ति ही नहीं, बिहार का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता संकल्पित है कि माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, नहीं सहेगा बिहार। और हम लोग आज अपनी मातृशक्ति के साथ सैकड़ों बहनें आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे खड़ी हैं, वो माँ का जो अपमान किया उसके बदला के लेने के लिए माफी की मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी मांगे। उनके कुछ कार्यकर्ता को तो दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हम मांग करते हैं कि जिन नेताओं ने करवाया उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए, तभी से जाकर के माँ का अपमान को जो ब्लैक लिबास का महिलाओं को उन्होंने शर्मिंदा किया है, महिलाओं को उन्होंने शर्मसार किया है और माँ के पवित्र शब्द को उन्होंने शर्मसार किया है। इसीलिए हम लोग आज काला साड़ी पहन करके मौन जुलूस निकाले हैं, क्योंकि धिक्कार है ऐसे नेताओं पर जो माँ की ममता को नहीं समझते हैं और सरेआम गाली दिलवाते हैं। तो उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग मांग रहे हैं और ये आग तब तक जलता रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। उन नेताओं को जिन्होंने करवाया, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ बाकी है, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। मैडम ये बताइए कि आज आप लोग काली साड़ी में मौन जुलूस के माध्यम से विरोध मार्च निकाली हैं, क्या लगता है कि इस तरीके से जो लोग हैं, जिन लोगों के द्वारा गाली गलौज किया गया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को अपमानित किया गया, माँ की गाली दी गई, क्या वो लोग इस तरीके के जुलूस से क्या अभी तक तो माफ़ी नहीं मांगे? क्या लगता है कि इस तरीके से माफ़ी मांगने के लिए तैयार होंगे? माफ़ी मांगे या न मांगे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है भैया। आज हम लोग के लिए काला दिवस है, इसीलिए हम सभी महिलाएं काले ड्रेस में हैं। हमारी मातृशक्ति माननीय मोदी जी की माता को गाली उन्होंने दी है और ये कतई हम सभी महिलाएं बिहार प्रदेश सभी जगह की महिलाएं कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगी। ये विपक्ष में बैठ के हमारे हिंदुस्तान को, भारत को टुकड़ों में बांटने का जो षड्यंत्र रचा है तेजस्वी यादव जी ने, कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने, जो भी विपक्षी दल के नेता है, सभी मिलकर टुकड़ों में हमारे हिंदुस्तान को बांटने का जो षड्यंत्र रचा है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम सभी लोग। एक चीज़ ये बताइए कि लगातार विरोध मार्च जिस दिन से ये कांड हुआ है, गाली कांड, देश के अलग अलग बिहार में या देश के और भी जगहों पे विरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगा है। तो क्या ये विरोध प्रदर्शन और बड़ा रूप लेगा या इस तरीके से ही विरोध प्रदर्शन को आप लोगों के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा? कतई नहीं, ये तो सब ये जनता जानना चाह रही है। जनता जाग गई है और किसी के बरगलाने से, बरगलानों में से, आने वाले में से नहीं है जनता। और विपक्षी दल के नेता को हम सभी लोग इलेक्शन के बाद दिखाएंगे कि इनका जो भी गलती किए उसका जवाब क्या होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस विरोध मार्च में आप लोग आई हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे हमारी जनक नंदिनी सीता जी की जन्मस्थल है, मिथिला में आकर वो मिथिला से ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के लिए शर्म की बात है। खासकर हम महिलाएं नजरें नहीं मिला पा रही हैं। जहाँ हमारे मिथिला में, हमारे बिहार में देवताओं से अधिक हम देवी माता की पूजा करते हैं, वहाँ पे आकर वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता के बारे में बात कर रही है।
और चाहे माता प्रधानमंत्री जी की हो, हमारी हो, आपकी हो, माता सबकी माँ है, माँ सबकी है और बहन सबकी बहन होती है। तो वहाँ पे अगर उन्होंने माता के लिए ऐसी बात की जो बेहद शर्मनाक है, वो अब पराकाष्ठा पे पहुँच चुके हैं शर्म, क्योंकि उन्होंने हर कर्म कर लिया, लेकिन जब उनके पास और कोई मौका नहीं है कि आगे वाले इलेक्शन में वो क्या करें, तो वो इस तरीके से वोट अधिकार क्या लगता है कि इस बार इलेक्शन में जनता उन सभी को सबक सिखाएगी? जरूर सिखाएगी, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज, पूरे भारत की माँ को गाली दिया है और महिलाएं खासकर जाग उठी, और महिलाएं क्या पुरुष भी जाग उठे हैं, क्योंकि पुरुष कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, माँ बहन की गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे।